तो वहीं राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं होने के बाद अब पुलिस की जांच मेडिकल रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों पर टिकी है। मेडिकल सूत्रों से मिली जानकारी ने इस मामले में जहर की आशंका और दवाओं के गलत इस्तेमाल के एंगल को हवा दे दी है। साध्वी की रहस्यमयी मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन मौत के बाद वायरल सुसाइड पोस्ट और पुराने विवाद, क्या ये सब कुछ एक महज संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आखिरी चीख, हरे नाखून, घुटती सांसें, वायरल वीडियो और सुसाइड पोस्ट, इंजेक्शन या फिर जहर। ये वो सवाल हैं जो जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की अचानक हुई मौत को लेकर खड़े हो रहे हैं। मामूली सर्दी खांसी की शिकायत के बाद घर पर लगाए गए इंजेक्शन और कुछ ही देर में बिगड़ती हालत ने मामले को रहस्यमयी बना दिया है। सवाल है कि साध्वी प्रेम बाइसा केस का सच क्या है? साध्वी की मौत आखिर मिस्ट्री क्यों बन गई? बीते 4 दिन से साध्वी की मौत की जांच जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की टीम एक्शन मोड में है। सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम जोधपुर के पाली रोड में मौजूद साध्वी प्रेम बाइसा के आश्रम पहुंची। जांच टीम हर पहलू को बेहद बारीकी से देख रही है ताकि कोई भी सबूत छूटने न पाए। प्रेम बाइसा लास्ट यहीं पे आए थे साध्वी साहब, जहां लाइव थे, जहां उनको ट्रीटमेंट भी दिया गया और यहीं पे ये रह रहे थे। तो इस घर का और आश्रम कहेंगे इसका पुनः हमने निरीक्षण किया है एफएसएल टीम और जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सदस्यों द्वारा, और जो हमें ऐसे साक्ष्य लगे जो किसी भी तरीके से रेलेवेंट हो सकते हैं उनको हम नियमानुसार जो हमारा प्रोसेस है वीडियोग्राफी करते हुए उनकी जब्ती की कार्यवाही की जा रही है। वहीं एसआईटी की टीम ने साध्वी के पिता वीरमनाथ के साथ ही आश्रम के रसोइये से भी पूछताछ की। साध्वी के मामा से भी पूछताछ जारी है। 3 घंटे तक करीब आपसे पूछताछ की गई। आपको बुलाया गया था या आप खुद आए थे? नहीं, मैं तो खुद ही आया था। आज लगा के आश्रम आए हुए तो मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच हुए तो ठीक रही। वीरमनाथ जी क्या जांच की अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी टीम ले गई अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा भी क्या लेना चाहिए वो ले। और किस से पूछताछ हुई है? जो भी है जो मेरे पास में था और भी कार्यक्रम। आपसे पूछताछ हुई और किस से पूछताछ? मेरे से बोला कि भी कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी घटनाक्रम है। मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि जांच टीम हर पहलू को बेहद बारीकी से देख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही आईटी एक्सपर्ट की जांच, विसरा परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़कर पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जब कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसमें एफएसएल की टीम आती है, जांच करती है, तो पुलिस रीअश्योर करती है कि कोई तथ्य ऐसा ना छूटे। इसलिए पूरी टीम यहाँ पर आकर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात कर रही है और सारे तथ्यों को देख रही है। एक एक चीज़ बारीकी से देखा जा रहा है जिससे कि हम कोरिलेट कर पाएँ चीज़ों को और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आगे बढ़ पाएँ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वी विल कम टू द कंक्लूजन सून। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत सवालों के घेरे में है। शक जताया जा रहा है कि उनकी मौत सामान्य नहीं बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और इस मौत की साजिश को लेकर कुछ ठोस वजह भी है। पहली वजह, मौत के करीब 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उनका सुसाइड नोट। दूसरी वजह, जुलाई 2025 में सामने आई साध्वी की एक आपत्तिजनक वीडियो है। तीसरी, मौत से ठीक पहले साध्वी प्रेम बाइसा को लगाया गया रहस्यमयी इंजेक्शन है। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक
पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम को साध्वी की छोटी और बड़ी आंत पूरी तरह लाल मिली। मौत के बाद साध्वी के नाखून भी हरे दिख रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में जहर जाने की स्थिति में अक्सर आंतें इसी तरह की प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि विसरा को सुरक्षित रख लिया गया और उसे केमिकल जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ था या नहीं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी और उन्होंने बुधवार की शाम को आश्रम में एक कंपाउंडर को बुलवाकर एक इंजेक्शन लगवाया था। लेकिन इस इंजेक्शन के बाद ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए, जिसके बाद उनके गुरु वीरमराम और आश्रम के सेवादार उन्हें लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर फॉरेंसिक के जो लोग हैं वो भी बाहर निकले हैं। अंदर में जहाँ पर जो खाना बना रहे थे उनसे भी कहा जा रहा है कि पूछताछ हुई है और क्योंकि साध्वी यहाँ से बाहर निकली थी और अस्पताल जाने से पहले बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई थी। तो अब यहाँ पर एफएसएल की टीम, एसआईटी की टीम पहुंची है और लगातार ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच का ये सिलसिला, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कई जानकारी सामने आएगी। भले ही इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया हो, लेकिन मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया पर आई आखिरी पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर वो पोस्ट किसने की और क्या वाकई साध्वी किसी बड़े मानसिक दबाव या साजिश का शिकार थी? अब सबकी निगाहें विसरा रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस रहस्यमयी मौत की परतों को खोलने का काम करेगी। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल रिएक्शन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश छिपी है? इसके लिए जांच पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला अब लगातार गहराता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं होने के बाद अब पुलिस की जांच मेडिकल रिपोर्ट और मौके से मिले साक्ष्यों पर टिकी है। मेडिकल सूत्रों से मिली जानकारी ने इस मामले में जहर की आशंका और दवाओं के गलत इस्तेमाल के एंगल को हवा दे दी है। साध्वी की रहस्यमयी मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन मौत के बाद वायरल सुसाइड पोस्ट और पुराने विवाद, क्या ये सब कुछ एक महज संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।